इतिहास में बहुत से योद्धा थे जिन्हें हराना मुश्किल था, लेकिन उनमें से एक ऐसा भी योद्धा था जो अगर महाभारत के युद्ध में लड़ने आता तो शायद उसे पितामह भीष्म भी ना मार पाते। वह महाबली योद्धा घटोत्कच का पुत्र और पांडुपुत्र भीम का पौत्र था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्बरीक की, जिन्हें आज पूरी दुनिया खाटू श्याम जी के नाम से जानती है। राक्षसों के राजा हिडिंब को मारने के बाद भीम को उसकी बहन हिडिंबा से शादी करनी पड़ी। पांडव राक्षसों के गांव में लगभग 1 वर्ष तक रहे। तब हिडिंबा ने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच बहुत ही शक्तिशाली, बुद्धिमान और मायावी था। उसका पुत्र बर्बरीक अपने पिता के ही समान बलशाली था। वनवास के समय एक दिन भीम नदी के किनारे पानी पीने गए। इस दौरान वह अपने पैरों को भी धोने लगे। उन्हें ऐसा करता देख एक युवक बर्बरीक भीम के पास जाकर बोला कि इस तरह नदी में पैर धोना उचित नहीं है, कृपया करके आप ऐसा ना करें। भीम के ना मानने पर बर्बरीक ने भीम को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें भीम हार गए। बर्बरीक भीम को उठाकर अपने घर ले आया। जब घटोत्कच ने देखा कि बर्बरीक ने भीम को हरा दिया है, तो उसने बर्बरीक को समझाया, यह तुम्हारे दादा महाबली भीम हैं। भीम को जब होश आया तो उन्हें पता चला कि बर्बरीक उनका ही पोता है। यह सुनकर भीम ने बर्बरीक को गले से लगा लिया। महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि बर्बरीक पांडवों की तरफ से ही युद्ध करे। इसलिए श्री कृष्ण पांडवों के साथ बर्बरीक से मिलने आए और उनसे पूछा कि वह किसकी तरफ से युद्ध करेंगे। बर्बरीक ने कहा कि उसने अपनी माँ को वचन दिया है कि वह हमेशा कमज़ोर पक्ष की तरफ से ही युद्ध करेगा। यह बात कृष्ण को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बर्बरीक से अपना पराक्रम दिखाने को कहा। कृष्ण बर्बरीक को एक पेड़ के नीचे ले गए और कहा कि इस पेड़ की सभी पत्तियों को एक ही बाण से भेदना है। बर्बरीक ने अपने तीनों बाणों में से एक बाण का उपयोग किया, लेकिन चुपके से कृष्ण ने एक पत्ती को अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बाण कृष्ण के पैर के पास आके रुक गया और बर्बरीक ने उनसे पैर हटाने को कहा। कृष्ण को समझ आ गया कि बर्बरीक की शक्तियों के आगे कोई नहीं टिक सकता। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि कैसे उसका यह वचन महाभारत युद्ध के लिए खतरा बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने निसंकोच होकर अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। शीश दान में देने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूरा युद्ध देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण किया और बर्बरीक का सिर मीप ही एक पहाड़ी, जिसे खाटू कहा जाता था, वहां स्थापित कर दिया। बर्बरीक की इस दानवीरता को देखते हुए श्री कृष्ण काफी प्रसन्न हो गए और इसीलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग तुम्हें खाटू श्याम जी के नाम से जानेंगे और मेरे ही समान तुम्हारी पूजा करेंगे। अपनी माता को दिए गए वचन के कारण ही उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को घमंड हो गया कि उन्होंने युद्ध जीत लिया। उनका यह घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण उन्हें बर्बरीक के पास ले जाते हैं। वह बर्बरीक से पूछते हैं कि उन्होंने युद्ध में क्या देखा। बर्बरीक कहते हैं कि कौन अर्जुन, कौन कर्ण, कौन भीष्म और कौन द्रोण, युद्ध में केवल थे तो श्री कृष्ण जी थे। यह सुनकर सभी को समझ आया कि युद्ध का असली नायक कौन था। आज राजस्थान के सीकर जिले में खाटू बाबा का मंदिर है, जहां आकर हर किसी का दुख दूर हो जाता है। आगे आने वाले समय में ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।